अगर आपको बॉडी बेंड करने में बैकएक है तो आपको बैकएक का पॉइंट चेक करने के लिए फिंगर को कैसे होल्ड करना चाहिए? बेंड करके होल्ड करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको स्ट्रेच करने के अंदर बॉडी का पेन है तो आपको सीक करने के लिए बॉडी को फिंगर को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? स्ट्रेच करने के लिए। यानी बॉडी के अंदर डिजीज या प्रॉब्लम किस सिचुएशन के अंदर मैनिफेस्ट कर रही है, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को भी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम सिमिलरिटी। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम का मतलब क्या? सिमिलरिटी है। तो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटी को अगर हम सीख करते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट और ट्रीटमेंट की जो एफिकेसी है और ट्रीटमेंट का सही पॉइंट का सिलेक्शन है। इस तरीके से झुक के अगर चलने में दर्द है तो आपको पॉइंट को सर्च करने के लिए उसी तरीके से आप कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को यूज करना है। अभी इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फिंगर्स, किस ट्रीटमेंट करने के लिए हमको सही फिंगर का सेलेक्ट करना है, उसका एक अगर आपको ज्ञान है तो आप ट्रीटमेंट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और उसमें पहला क्या है? 4 फिंगर फॉर दी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम के लिए कौन सी फिंगर को यूज करना चाहिए? 4th फिंगर को। क्यों करना चाहिए? जे मेरिडियन। और भी कोई कारण? जे का नेल भी है, ये हॉटनेस नेल, जे का नेल भी है, जे मेरिडियन है, तो हम फिंगर्स को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी फिंगर लेनी चाहिए आपको क्या लगता है? कोई आया आपके पास? हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी फिंगर यूज करनी चाहिए? बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए हार्ट का? यस, ये क्लियर है, ये हार्ट मेरिडियन है, लिटिल फिंगर। और कोई आइडिया है और बेटर ट्रीटमेंट हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए? इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के प्योर में कितने लोग हैं? लिटिल फिंगर के प्योर में कितने लोग हैं? एक्चुअली मिडिल फिंगर करनी चाहिए। मिडिल फिंगर इंसेक्ट सिस्टम में, क्योंकि ये हमारा सेकंड हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हार्ट। बॉडी का सेकंड हार्ट कहां पर है आपको मालूम है? सेकंड हार्ट कहां है बॉडी का? काफ मसल्स। तो काफ मसल्स कौन सी फिंगर पर है? मिडिल फिंगर के ऊपर। तो मिडिल फिंगर के ऊपर जब हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस मतलब हार्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? काफ मसल्स का भी ट्रीट कर रहे हैं। तो डबल इफेक्टिव बात ही हुआ है। तो ये आप ट्रीटमेंट के अंदर ये नॉलेज को जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी को आप एनहांस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो सेकंड हार्ट, ये सेकंड हार्ट है। इसीलिए कहते हैं वॉकिंग इज द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज। मानते हैं ना? जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग कार्डियो एक्सरसाइज को मानी जाती है। ये किसको स्टिमुलेट करती है? ये काफ मसल्स को स्टिमुलेट करती है। तो जरूरी नहीं कि आप वॉकिंग करो। काफ मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक में आगे बताने वाला हूं। वैसे ही कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का आप बैठो, प्रोब उठाओ, ट्रीटमेंट करो। यू शुड इनकॉर्पोरेट कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम इन योर डेली रूटीन। आपके रूटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए आपकी अपनी हेल्थ के लिए। पेशेंट के लिए भी गाइड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एज ए प्रैक्टिशनर आपको प्लान करके ट्रीटमेंट करना, आपको इनकॉर्पोरेट करना। फिर एक और फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम का हम यूज बहुत कम करते हैं। फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम अगर आप प्रोफेसर काउल की पुरानी किताबें उठा के कभी देखें, सुजोग थेरेपी स्पेशली थर्पीज हेड और इस तरह की किताबें देखें, उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दिया फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम इज मोर पावरफुल देन द हेड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम। सिमिलरिटी का एस्पेक्ट डेफिनेटली इसमें जाता है, क्योंकि फूड के अंदर रेगुलर स्टिमुलेशन मिलता है, स्ट्रॉन्गर है, बिल्ड के अंदर स्ट्रॉन्गर है। फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन, जितना फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलता है उतना हैंड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को रेगुलर नेचुरल स्टिमुलेशन नहीं मिलता है। लेकिन आज का जो जमाना है हमारी जो आज की जो जनरेशन है उसके साथ मुश्किल क्या है? फूड को काम ही नहीं लेते, सारा काम बैठे बैठे होता है। हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम काम में नहीं लेता है। तो आज की तारीख में फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम स्ट्रॉन्गर है, कैन बी कन्वीनियंटली इनकॉर्पोरेटेड डेली रूटीन। आपको आगे बताएंगे डेली रूटीन में आपको कन्वीनियंटली इसको यूज कर सकते हैं। फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं और उसको नहीं कर सकते। वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्क्वाट्स मोर एडवांटेजेस इन सेवरल कंडीशन। मैंने बताया ना, बेड रिडन पेशेंट को आप लोग जानते ही हो सारा, आप सब लोग कॉरस्पॉन्डेंस जानते हो कि फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम कौन सी ऐसी परिस्थितियां है जिसमें फूड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहला प्रायोरिटी फूड को देना जो पेशेंट बेड रिडन हो, लंबे समय से क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त हो, हेड एरिया की कोई प्रॉब्लम हो इंक्लूडिंग ब्रेन,
हेड रीजन की कोई प्रॉब्लम हो तो फूड कॉर्सपोंडेंस सिस्टम, क्योंकि पिक्टो इज मोर सिमिलर इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड, तो इसलिए फूड कॉर्सपोंडेंस सिस्टम को यूज करना चाहिए। ये यांग हार्मोनी के लिए आपको मालूम है ये रूल, डायगोनल ट्रीटमेंट का रूल, डायगोनल ट्रीटमेंट का रूल वो आप अप्लाई करना है, करते हैं प्रैक्टिस में। मुश्किल ये है हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जब फॉर्मूला है और सक्सेसफुल थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सक्सेसफुली यूज किया है, और आप लोगों ने कितने ने यूज किया है येलो मस्टर्ड प्रोडक्ट? बहुत लोगों ने किया और काम करता नहीं करता है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ सीड। येलो ऐसी मस्टर्ड कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर आपको मालूम है तो आप इनकॉर्पोरेट करते हो सीड के साथ में। लेकिन जो एक सरल तरीका है सीड को यूज करने का, बिल्कुल सरल तरीका है। क्रोनिक डिजीज के केस के अंदर ब्राइट कलर के सीड को यूज करते हैं। पुराने जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है उसके लिए कौन से कलर के यूज करने हैं सीड? कलर के हिसाब से ब्राइट कलर के सीड। और एक्यूट डिजीज है तो कौन से कलर के यूज करने? डार्क कलर के, ब्लैक है, डार्क ब्लू है, ब्राउन कलर का यूज है। और स्प्राउटेड सीड यूज कर सकते हैं, बट स्प्राउटेड सीड आर नॉट मेंट फॉर द स्टिमुलेशन। उसको लगाकर दबाने की जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट फॉर अप्लाइंग टू द कॉर्सपोंडेंस एरिया। ये स्प्राउटेड सीड है, जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जैसे अपन येलो मस्टर्ड प्लास्टर लगाते हैं, दबाते थोड़ी है, खाली लगा के छोड़ देते ओवरनाइट। ऐसे ही स्प्राउटेड सीड को भी कॉर्सपोंडेंस एरिया पे लगाया जा सकता है, स्पेशली उस एरिया पे जहां पर डीजनरेटिव प्रोसेस है। डिजीज के किसी भी एरिया में डीजनरेटिव प्रोसेस है, लिवर सिरोसिस है या किडनी के ऊपर श्रिंकेज है, किडनी का फंक्शनल लॉस ऑफ किसी ऑर्गन है, डीजनरेटिव प्रोसेस। क्योंकि स्प्राउटेड यानी विंड एनर्जी, हमारे शिक्षक की भाषा में बात करें तो स्प्राउट का क्या मतलब है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्रिएट्स न्यू थिंग्स, रीजनरेशन की पावर है। तो रीजनरेशन का प्रोसेस जहां पर भी आपको डालना है वहां पर कौन सा सीड लगाना चाहिए? स्प्राउटेड सीड उस जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये सीड्स है। सीड थेरेपी इफेक्टिवली सक्सेसफुली आपको मालूम है इसका यूज कैसे यूज कर रहा है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बात शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, 6 की प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड, वो 6 की में बात करेंगे। 6 की प्रॉपर्टीज, हेल्थ रेगुलेशन बाय सीड और प्लांट, ये बहुत सारी चीजें